नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए ये पेपर है, सॉल्व पेपर है, 2019 में लिया गया पेपर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। राम कृष्णों में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। इसमें बी विकल्प सही होगा, द्वंद्व समास है। इसका विग्रह होगा रामच कृष्णच। अगला क्वेश्चन देखिए, सज्जन है पापाद जगुत्सते का हिंदी अनुवाद कीजिए। सज्जन पाप से घृणा करता है, सज्जन पाप करेगा, सज्जन पाप से घृणा, इसमें ये विकल्प ही सही है, सज्जन पाप से घृणा करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रामेण से सीता वन गस्ती, हिंदी अनुवाद होगा राम के साथ सीता वन जाती है। इसमें सी विकल्प सही होगा, राम के साथ सीता वन जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा, उपेंद्र नाथ और कमलेश्वर। इसमें डी विकल्प सही होगा, सुबह दोपहर शाम कमलेश्वर का प्रसिद्ध उपन्यास है और इनके अन्य उपन्यास हैं एक सड़क 57 गलियां, लौटे हुए मुसाफिर, तीसरा आदमी, डाक बंगला, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? लुईपा, सबरपा, सरहप्पा और चंद्रवरदाई। इसमें सी विकल्प सही होगा, सरहप्पा सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि हैं और राहुल सांस्कृत्यायन और नगेंद्र ने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। बाद में सर्वसहमति से सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया गया है। चंद्रवरदाई को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि स्वीकार किया है और इनकी रचना पृथ्वीराज रासो को महाकाव्य में। लुईपा, सबरपा और सरहप्पा सिद्ध साहित्य के कवि माने गए हैं, के कवि हैं और सरहप्पा को प्रथम कवि स्वीकार किया गया है हिंदी का। अगला क्वेश्चन देखिए, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सर जॉर्ज गिरिसन। इसमें विकल्प सही होगा, मिश्र बंधु में 3 भाई हैं जो मिश्र बंधु के नाम से फेमस हैं। इनके नाम है गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में 5000 कवियों का विवरण मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे? वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु और स्वामी हरिदास। इसमें सी विकल्प सही होगा, चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक थे, सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी है? अष्टछाप से ही, जैसे इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, अष्ट माने 8 छाप। अष्टछाप में 8 कृष्ण भक्त कवि हैं, जिसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य, दोनों को जोड़कर 8 कृष्ण भक्त कवियों का एक समूह है जिसमें 8 कवि हैं, 4 वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 विट्ठलनाथ के। इसमें बी विकल्प सही होगा, कवियों की संख्या है, अष्टछाप कवियों की संख्या 8 है। अगला क्वेश्चन, सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है? मधुमालती, अनुराग बासुरी, चंद्रावती और इंद्रावती। इसमें बी और डी दोनों विकल्प सही हैं, ये दोनों रचना सूफी कवि नूर मोहम्मद की हैं। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म स्थान कहाँ है? अमृतसर, तलवंडी, नांदेड़ और ननकाना। बी विकल्प सही होगा, गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी ननकाना है। श्रृंगार और वात्सल्य रस के सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तुलसीदास, सूरदास, नंददास, कृष्णदास। बी विकल्प सही होगा, सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, श्रृंगार और वात्सल्य रस के सम्राट कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से शुरू हुआ? पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत और उत्तरी भारत। भक्ति का प्रारंभ दक्षिणी भारत, पंढरपुर से माना गया है। इसमें बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञानदीप के रचयिता का नाम है? मंझन, कुतुबन, उस्मान और शेख नबी। इसमें डी विकल्प सही होगा, शेख नबी ज्ञानदीप के रचयिता हैं और ज्ञानदीप सूफी काव्यधारा की रचना है।
अगला क्वेश्चन, सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, इसमें से किसी, जिसमें बी विकल्प सही होगा। साहित्य लहरी में दृष्टकूट पद शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, अनेकार्थ मंजरी और विज्ञान गीता। इसमें सी विकल्प सही होगा। अनेकार्थ मंजरी नंददास की रचना है और बाकी तीनों रचनाएं रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता केशवदास की रचना है। अनेकार्थ मंजरी नंददास की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। 1700 से 1900 विक्रम संवत रीतिकाल का समय माना है। अगला क्वेश्चन देखिए, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? श्रृंगार, भक्ति, शांत, रोध। रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा कवि अपने प्राकृतिक चित्रण के लिए विख्यात है? इसमें से कौन सा कवि अपने प्राकृतिक चित्रण के लिए विख्यात है? घनानंद, मतीराम, सेनापति और ग्वाल। इसमें से सी विकल्प सही होगा। सेनापति प्राकृतिक चित्रण के लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मण पत्र के संस्थापक और संपादक का नाम है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, मदन मोहन। इसमें बी विकल्प सही होगा। ब्राह्मण पत्र कानपुर से निकलता था और इसके संस्थापक और संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। यह एक मासिक पत्रिका थी। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन छायावादी कवि नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और शिवमंगल सिंह सुमन। इसमें डी विकल्प सही होगा। शिवमंगल सिंह सुमन छायावादी कवि नहीं है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी छायावादी कवि हैं और शिवमंगल सिंह सुमन प्रकृतिवादी कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? उषा प्रियवदा, धर्मवीर भारती, राही मासूम रजा और मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन, आवारा मसीहा के लेखक हैं? अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, रामविलास शर्मा और मोहन राकेश। इसमें बी विकल्प सही होगा। आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? कामायनी में कितने सर्ग हैं? कामायनी में 15 सर्ग हैं जो क्रम से हैं। हमने उनको इस प्रकार बांटा, लिखा हुआ है, देखिएगा आप लोग। चिंता मर कर, आशा श्रद्धा पूर्वक काम कर, वासना लज्जा छोड़ कर्मशील कर, मन ईर्ष्या मत कर ईड़ा, वरना सौपन में भी नींद नहीं आएगी। नींद मतलब निर्वेद। इस प्रकार चिंता, आशा, श्रद्धा, इस प्रकार से इसको एक क्रम से लगाया गया है। तो कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। रत्नाकर कर्त उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है? रत्नाकर ब्रज भाषा के कवि हैं और उद्धव शतक ब्रज भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्वलन की समस्या उठाई गई है? स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु और चंद्रगुप्त। इसमें से बी विकल्प सही होगा। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी का, ये चारों ही नाटक जयशंकर प्रसाद जी के है। ध्रुव स्वामिनी में नारी के पुनर्वलन की समस्या उठाई गई है। इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल और सुरेंद्र वर्मा। इसमें बी विकल्प सही होगा। जयशंकर प्रसाद ने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1975 के बाद की कविताओं को उनमें से क्या नाम दिया गया है? वर्ष 1975 के बाद की कविता को नई कविता, समकालीन कविता, ए कविता और नवगीत। इसमें सी विकल्प सही होगा। ए कविता नाम दिया गया है। 1975 के बाद में लिखी गई कविताओं को ए कविता कहा गया है। राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक हैं? निर्मल वर्मा, नरेश मेहता, वेकी राय और श्रीलाल शुक्ल। डी विकल्प सही होगा। राग दरबारी फेमस उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल का। अगला क्वेश्चन देखिए,
सचेतन कहानी के प्रवर्तक इनमें से कौन है? जैनेन्द्र, महीप सिंह और कमलेश्वर निर्मल वर्मा। सचेतन कहानी के प्रवर्तक महीप सिंह है। बी विकल्प सही होगा, महीप सिंह। महीप सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी कृति यज्ञ की है? संसद से सड़क तक, मछली घर, हरिघास पर साय में धूप। इसमें सी विकल्प सही होगा, सांसद से सड़क तक धूमिल की रचना है और मछली घर विजय देव नारायण शाही की रचना है, साय में धूप दुष्यंत कुमार की रचना है और हरिघास पर अज्ञे का एक काव्य संकलन है। अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य इनमें से कौन सा है? बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य रेणुका, हम विस्पाई जन्म के, हिमक्रीटनी और मिलन। इसमें हम विस्पाई जन्म के रचनाकार बालकृष्ण शर्मा नवीन है। बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेणुका, हिमक्रीटनी और मिलन। रेणुका दिनकर जी की रचना है, हिमक्रीटनी माखनलाल चतुर्वेदी और मिलन राम नरेश त्रिपाठी की प्रमुख रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? 8वां सर्ग उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, काव्य संकलन। 8वां सर्ग नाटक है और जिसके रचनाकार सुरेंद्र वर्मा है। इनका एक फेमस नाटक है, उपन्यास है मुझे चांद चाहिए और कहानी संग्रह है इनका कितना सुंदर जोड़ा। नाटक है इनका दूसरा रति का कंगन और 8वां सर्ग इनका नाटक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? चिंतामणि काव्य प्रकाश, मतीराम रसरहस्य, भूषण अंगदर्पण, रसलीन शिवा बावनी। कौन सा जोड़ा इसमें से सही है? चिंतामणि द्वारा काव्य प्रकाश। ए विकल्प सही है इसमें और बाकी सब गलत। चिंतामणि के द्वारा लिखा गया है काव्य प्रकाश। अगला, मैला आंचल के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन, रामेश्वर शुक्लांचल और मोहन राकेश। इसमें ए विकल्प सही होगा, मैला आंचल पहला आंचलिक उपन्यास है जिसकी रचना 1954 में फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? जहाँ पे मनु मानो जनु जानो ये शब्द होंगे तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा उपन्यास होगा? चरणों को कमल बताया गया है, यहाँ पे कौन सा होगा? चरण कमल बंदो हरिराय में उपमेय पर उपमान का आरोपण करने के कारण इसमें रूपक अलंकार होगा। रूपक अलंकार होगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? दी गई पंक्तियां रामचरितमानस की है और रामचरितमानस को तुलसीदास ने दोहा चौपाई में लिखा है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। आप इसमें मात्रा लगा के भी देख सकते हैं, चौपाई हैं। रघुकुल रीति 1 2 3 4 2 1 1 2 1 देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्राएं हो गई। तो इसलिए ये चौपाई छंद में लिखी गई पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निसी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु, हम पर जब ते श्याम सिधारे। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। दी गई पंक्तियों में वियोग श्रृंगार रस है। जसोदा हरिपाल ने झुलावे, हलरावे दुलावे महलावे, जोई सोई कुछ गावे। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? यशोदा का कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव है तो इसमें वात्सल्य रस है। माता अपने बच्चे से प्यार प्रदर्शित कर रही है। बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है?
अवधी, मगही, भोजपुरी और मैथिली। ए विकल्प सही होगा। अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है। अगला क्वेश्चन, मगही किस प्रदेश की बोली है? मगही बिहार, मगही बिहारी हिंदी की बोली है और मगही बिहार क्षेत्र में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? सिंधी भाषा का विकास ब्राचड़ अपभ्रंश से माना गया है। सिंधी ब्राचड़ अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदू मगपर पार्न राख्यों का बहुजो हिंदी भाग्यों काव्य पंक्तियाँ किस बोली में हैं? काव्य पंक्तियाँ किस बोली में हैं? इसमें सी विकल्प होगा। नूर मोहम्मद की पंक्तियाँ हैं और अवधी भाषा में लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? स्वरों को जीव के आधार पर अग्र, मध्य और पश्च 3 भागों में बांटा गया है और पश्च स्वर है। इसमें से पश्च स्वर पूछा गया है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पिछला भाग सक्रिय रहता है उन्हें पश्च कहते हैं। इसमें आ हमारे जीव के पिछले भाग से बोला जाता है तो इसमें पश्च स्वर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? देशज शब्द कौन होते हैं जिनकी उत्पत्ति के बारे में कुछ पता नहीं होता, सामान्य जनता के बोलचाल से भाषा में शामिल कर लिए जाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। खिड़की, मित्र, कालीन और रेल, इनमें से देशज शब्द कौन सा है? खिड़की देशज शब्द है। खिड़की, जूता, सटासट, फटाफट, खर्राटा, फर्राटा, ये सब देशज शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनियाँ हैं? च, प, ल और है। तालव्य जो जिनमें बोलते समय तालु से आवाज़ निकलते, तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है? हिंदी में व्यंजन और उच्चारण स्थान कैक है, उच्चारण के स्थान पर डिवाइड किया गया है तो ए विकल्प सही होगा। तालव्य ध्वनियाँ च तालव्य ध्वनियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? अरबी, गुरुमुखी, देवनागरी और अंग्रेजी। इसमें अंग्रेजी कोई लिपि नहीं है। हिंदी देवनागरी लिपि में, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है और अंग्रेजी कोई लिपि नहीं है। बस 6 ध्वनि का उच्चारण स्थान है। 6 ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालव्य, स्थान है तालव्य। अगला क्वेश्चन देखिए, अरबी फारसी भाषा की लिपि है, गुरुमुखी पंजाबी और देवनागरी हिंदी की लिपि है। अगला क्वेश्चन, उनके प्राण सूख गए, इस वाक्य में प्राण का वचन क्या होगा? प्राण, होश, बाल हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, बहुवचन में प्रयोग होते हैं। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सद्धनजन, सत्धनजन और सत्धनजान और सजधनजान। इसमें बी विकल्प सही होगा। सत्धनजन यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। धन्यवाद दोस्तों, आज हमने 50 इसके क्वेश्चन देखे हैं, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।